जय हिंद। आज हम देखेंगे भारत रसिया के संबंध के बारे में। बात यह है कि जब डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद ने रसिया को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया ऑस्ट्रेलिया में बैठकर। उन्होंने कहा कि भारत रसिया को पसंद नहीं बल्कि मजबूरी के तौर पे गया था उनके पास। ठीक है, इसका दो मतलब निकाला जा सकता है। पहला वो निगेटिव कि हम रसिया की तरफ गए मजबूरी में, लेकिन दूसरा जो ओरिजिनल मतलब है वो ये है कि इंडिया इंडिपेंडेंट होता है 1947 में। कब इंडिपेंडेंट होता है? 1947 में। इसके पास दो रास्ते थे, या तो अमेरिका की तरफ चला जाए या तो रसिया की तरफ चला जाए, लेकिन भारत दूसरा रास्ता अपनाता है, वो है नेम का। कैसा रास्ता? नेम का, नॉन अलाइंड मूवमेंट का। मतलब हम किसी की तरफ मूव नहीं करेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, ना हमें रसिया से लेना देना है ना किसी अमेरिका से। ठीक है, हम अपने आप में रहेंगे और अपने से काम करेंगे। ठीक है, तो जब ऐसा ऐलान किया इंडिया ने ना, तो क्या हुआ कि जितना भी वेस्ट के कंट्रीज थे ना, जितने वेस्ट में कंट्री थे ना, वो सब पाकिस्तान को अपने गोद में लेके बैठ गए। किसको लेके बैठ गए? पाक को। पाक को कहाँ लेके बैठ गए? अपने गोद में लेके बैठ गए। और बैकडोर से हमेशा जब भी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, चाहे 1947-48 का हो, चाहे 1965 का हो, इन सब में क्या किया? बैकडोर से क्या किया? पाकिस्तान ने को सपोर्ट किया। कौन? वेस्ट कंट्री ने, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, सब ने हथियार दिया किसको? पाकिस्तान को। ठीक है, भारत इनसे लड़ता रहा। लेकिन एक समय आता है जब हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर थी ना, वो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, और उन्होंने एक स्टेप लिया कि वो रसिया गई। कहाँ गई? रसिया। और उनसे मैत्री संबंध बना लिया। कैसा बना लिया? मैत्री संबंध, मतलब दोस्ताना संबंध, जहाँ पे ये कहा कि रूस ने भारत को आश्वासन दिया कि भारत पे अगर कोई हमला होता है तो रसिया हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। ठीक है, इस आश्वासन के साथ ही भारत और रसिया के बीच बहुत अभिन्न, जो कहा जाता है, एक विश्वास से भरा रिलेशन शुरू होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि 1971, कहाँ हम पहुंच गए हैं? 1971। यहाँ पे इंडो पाक वार हो जाता है। क्या हो जाता है? इंडो पाक वार, जहाँ इधर से पाकिस्तान, इधर से वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, और ये बीच में इंडिया था। ठीक है, जहाँ यहाँ से और यहाँ से दोनों फ्रंट से युद्ध खुला हुआ था। ठीक है, उसी फ्रंट को देखते हुए इंदिरा गांधी ने अपने युद्ध का ऐलान कर दिया, क्योंकि इसने भारत के एयरपोर्टों पे क्या बम बरसाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी ने युद्ध की शुरुआत कर दी, और यहाँ पे क्या हुआ? हमारे आर्मी लड़ने लगे। ठीक है, इसमें एंट्री होता है अमेरिका का। किसका एंट्री होता है? फिर वेस्ट आता है। बोला ना कि वेस्ट हमेशा पाकिस्तान को अपने गोद में लेके बैठा रहा। फिर इसमें आता है अमेरिका, और अमेरिका क्या करता है कि पाकिस्तान को साथ देने के लिए अपना 7वां जंगी बेड़ा, मतलब उसके बाद बहुत सारे बेड़े हैं, उसमें से 7वां जंगी बेड़ा भारत की तरफ भेज देता है। कहाँ भेज देता है? भारत की तरफ। देखिए, सोचिए, अमेरिका आ रहा है भारत से लड़ने, तब भी हम डरते नहीं है। अपने हमारे पास जितनी सुविधाएं थी, उसी सुविधाओं को लेकर अपने तट पर बैठ के वेट कर रहे थे कि आएंगे तो इनको हम जवाब देंगे, छोड़ के नहीं जाने देंगे। लेकिन इसी बीच इंदिरा गांधी को याद आता है रूस। कौन याद आता है? रूस। और रूस को याद दिलाती हैं कि हमारे बीच कुछ बात हुई है। आपने कहा था कि भारत पे हमला मतलब रूस पे हमला। देखिए, ये उल्टा नहीं है, ये इस मामले में है। ठीक है, मतलब रूस पे हमला, भारत पे हमला नहीं, ऐसा नहीं। भारत पे हमला यानी रूस पे हमला। ठीक है, यहाँ पे रूस कहता है कि हम तुरंत आते हैं, और ये अपनी न्यूक्लियर पनडुब्बी को लेके तुरंत वेस्ट से आके यहाँ पे खड़ा हो जाता है। ठीक है, और वेट करता है अमेरिकी जहाज का। ठीक है, और ऐलान करता है अमेरिका के पास कि आगे नहीं बढ़ना, अगर यहाँ से आगे बढ़े तो हम तुमको यहीं डुबा देंगे, खत्म कर देंगे, यहीं कहानी, वर्ल्ड वार एक शुरू हो ही जाएगा। तो यहाँ पे अमेरिका क्या करता है? अपने जहाज को रोक देता है। किसके डर से? रूस के पनडुब्बियों के डर से। ठीक है, अब यहाँ पे अमेरिका रुक गया। ठीक है, तब तक इंग्लैंड से जो आ रहे थे ईगल और कई तरह के मशीनरी आ रहे थे, वो भी क्या होते हैं? अमेरिका के रुकते ही रुक जाते हैं, क्योंकि रसिया मैदान में उतर चुका था, और ये पता था कि रसिया पर अगर एक भी बम पड़ा तो रसिया उसको छोड़ेगा नहीं। तो रसिया अब यहाँ पे आ गया था भारत का साथ देने। तभी तो हुआ कि हमने 93,000 सैनिकों को, पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने पर झुका करके आत्मसमर्पण करवाया। भारत के सामने पाकिस्तान आत्मसमर्पण हुआ। जो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था वो बन गया बांग्लादेश। अब 1971 में क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया, और यहाँ पाकिस्तान 2 टुकड़े में बढ़ गया। ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? 1947 से। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा योगदान किसका है? इंदिरा गांधी का, जिसे हम आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। उनका सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ दबा दिया, 2 टुकड़े में बांट दिया। और यहाँ पे रसिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे ना, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर भारत के पास परमाणु बम होता ना, तो भारत पे ये लोग हमला नहीं करने आते। तभी तो 1974 में क्या भारत अपना परमाणु परीक्षण कर लेता है। भारत में क्या परमाणु परीक्षण कर लेता है 1974 में, हालांकि फेल होता है। फिर अमेरिका सेंक्शन लगाता है, फिर उससे हम बाहर निकलते हैं। फिर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 1999 में परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। इसमें हम नकार नहीं सकते कि उसमें रसिया का योगदान नहीं होगा। ठीक है, तो 1999 में भी हम क्या किए? परमाणु परीक्षण कर दिया, हम परमाणु संपन्न कंट्री बन गए। आज अमेरिका भारत के पीछे इसीलिए घूम रहा है कि चीन को काउंटर करना है, और चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका भारत को ढूंढ रहा है, क्योंकि यहाँ पे परमाणु बम है। ठीक है, ये पावरफुल कंट्री है। इंडिया पावरफुल रसिया की वजह से बना है, केवल यहाँ भारत का अपना योगदान नहीं है। ठीक है, तो आज हम क्या देखें कि भारत रूस का संबंध कैसे बना। ठीक है, अब जो नेहरू जी ने शुरू किया था ना, नॉन अलाइंड मूवमेंट शुरू किया था कि नहीं, क्या भारत अभी भी उसी दृष्टिकोण पे है? देखिए, ये तराजू है ना, ठीक है, ये तराजू है, ये या तो रसिया की तरफ झुकेगा या तो अमेरिका की तरफ झुकेगा। NAM, ये नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये एक
उस तरह के विचार है जहाँ हम पीस के लिए रख सकते हैं। कहाँ रख सकते हैं? पीस के लिए। हम इधर हैं ना ही इधर, हम पीस के बीच में हैं, यहाँ पे रहेंगे। तभी तो मोदी जी ने क्या कह के आया, डेट इज़ नॉट इरा ऑफ वॉर, मतलब ये इरा ऑफ वॉर नहीं है, ठीक है, रसिया से कह के आया। अब देखिए यहाँ पे मोदी जी ने ये कहा कि डेट इज़ नॉट इरा ऑफ वॉर, अमेरिका खुश, ठीक है। रसिया को थोड़ा तकलीफ हुआ, ठीक है, लेकिन भारत ने सबसे ज़्यादा तेल रसिया से मंगा लिया। इतना तेल मंगा लिया कि उसकी इकोनॉमी सेटल रहा, ठीक है, डूबने नहीं दिया उसकी इकोनॉमी को। इन सब ने सेशन लगा कर रखा था, लेकिन इंडिया खरीदता रहा। और इसी सवाल को लेकर जब एस जयशंकर प्रसाद से ऑस्ट्रेलिया में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रसिया हमारी मजबूरी थी, हमारी पसंद नहीं, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान को गोद में लेके बैठा हुआ था और पाकिस्तान को लगातार हथियार सप्लाई कर रहा था, और जब हमें ज़रूरत थी तो हमारा रसिया काम आया था, तो हम उससे तेल क्यों ना लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें कि वेस्ट हमारे से कितना दूर था। यही अमेरिका 1971 में चाइना से बोल रहा था कि भारत पे दबाव डालो कि ये युद्ध बंद करें, ठीक है। यही अमेरिका है जो आज चाइना को मारना चाहता है, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि इंटरेस्ट का गेम है ना, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। वेस्ट का इंटरेस्ट अब आया इंडिया की तरफ, तो इंडिया की तरफ सब भागे आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि चाइना को रोकना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।